नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए करण वर्मा जी। और आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारी डेन ऑफ स्नेक्स बोलेंगे, डेन ऑफ जो भी बोलेंगे स्नेक्स पे ममता, सॉरी नॉट ममता, क्योंकि ममता आजकल मुंह पे चढ़ी हुई है ना, क्या करें, न्यूज में वही। स्नेक आते ही अंजना आपकी ममता आ जाती है, कैसी बात है ये? स्नेक और क्या लिंक है ये? हाँ। एग्जैक्टली, व्हेन आई डिड नॉट थिंक। तो अंजना ओम कश्यप ने बीन क्या बजाई, सारे अपने बिलों से निकलने शुरू हो गए हैं। एंड इट इज हम्म। सो इंटरेस्टिंग, शी डिड नॉट टेक एनीबॉडीज नेम, शी डिड नॉट डू इट कि भाई मैं इसको टारगेट कर रही हूँ। नॉन टारगेटेड था, एक हम्म। पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेटेड था, बट नॉट इंडिविजुअल स्पेसिफिक। और हम्म। उसके बाद से सारे के सारे निकलने शुरू हो गए। अरे एक भाई साहब तो इस हद तक चले गए कि अपने ऊपर गोली चलवाने का ड्रामा भी खेल दिए। खैर, Karan, a very warm welcome on the show. Let's get started. This is going to get really interesting. Over to you. जी। देखिए गायत्री जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अंजना ओम कश्यप ने तो जो ये बोला और उसके बाद जो ड्रामा आया ही आया, मैं और कई लोग बहुत पहले से इन सब की, ये जो जेम्स हैं, जो कोचिंग के जेम्स आजकल खुल गए हैं, जिन्होंने यूट्यूब चैनल्स भी बना लिए और कोचिंग भी दे रहे हैं और कल्ट फिगर्स बन चुके हैं रादर देन एजुकेटर्स, मैं तो इन सब के बारे में बहुत पहले से बात कर रहा हूँ। इनके ऐसे ऐसे अनोखे जेम हैं, अब वो आ रहे हैं बाहर। पहले पता नहीं लोगों ने उसको नजरअंदाज किया। एंड यू डोंट ब्लेम द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को इतना नहीं पता होता भाई, वो मान के चल रहे हैं जो वो बता रहा है थोड़ा सच्ची है। अब जिनकी आप बात कर रही हैं, फैजल खान जी, ये इनको क्लासों में तो ड्रामा पसंद था। अब इस कदर ड्रामा पसंद होगा कि भाई ड्रामा को टू द नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे कि भाई हमला हो रहा है अपने ऊपर, अपने गार्ड करा रहे हैं। मतलब ये तो फिल्म बना दी इन्होंने, जैसे कहते हैं फिल्म के प्लॉट तक फेल हो गए हैं। तो ही इज टेकन ड्रामा टू द नेक्स्ट लेवल। अब इन पे केस भी कर दिया है अंजना ओम कश्यप ने इन पे डेफेमेशन केस भी ठोक दिया। ठीक है, तो अंजना ओम कश्यप ने तो इनका नाम नहीं लिया था, आपने बिल्कुल सही कहा। इन्होंने अंजना ओम कश्यप का नाम लेकर के कह दिया है कि हम तो तुम्हारा नाम लेके कह रहे हैं, तुम लोग दो कौड़ी के बिके हुए पत्रकार हो, ये हो वो हो। तो अंजना ओम कश्यप हैज टॉट हिम अ लेसन। उसने एक उठा करके डिफेमेशन केस ठोक दिया इनके ऊपर। साथ में इनके जो गार्ड थे, उन्होंने भी इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हमसे तो कहा गया था ऐसे ऐसे करो। तो अब इनको चारों तरफ से जरा एक बुरा समय आया है इनका इस चीज के ऊपर। ही इज ट्राइंग टू इवेड अरेस्ट, उसके लिए भाई जा रहे हैं जगह जगह एंटिसिपेटरी बेल और ये लेने की कोशिश चल रही है इनकी। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैंने सुना था वो अंडरग्राउंड भी हो गए थे हाँ, और नहीं, अपनी अब इन्होंने अपना अरेस्ट बचाने के लिए ले लिया। कोचिंग सेंटर सील होने की भी बात चल रही थी। बट इससे एक क्वेश्चन आया फिर जब स्टार्ट हुई ये पूरी चीज, कि भाई इनकी क्या क्वालिफिकेशन है। अब इनकी क्वालिफिकेशन को लेके भी बहुत चीजें आने लग गई हैं। हाउ इज ही सो क्वालिफाइड कि आप साइंस के, फिजिक्स की भी हर चीज को आंसर कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर की भी हर चीज को आंसर कर रहे हो। तो अब इनकी डिग्री की बात आने लग गई है। तो अपेरेंटली जो आया है कि ये बीएससी केमिस्ट्री में है या किस में है, बीएससी है, वो भी पता नहीं दायरे में आ गई है कि कितनी रियल है डिग्री, क्या है। साथ ही साथ अगर मैं इनके दावों की बात करूं कि कितने हमने निकाल दिए, तो इन्होंने एक दावा किया था, पता नहीं हजारों निकाल दिए इन्होंने बिहार पुलिस के अंदर। आईएएस तो इन्होंने शायद ही कोई अभी तक निकालवाया है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं और बने ऐसे हुए, हम वी क्रिएट द नेशन, हम ही उनको बनाते हैं जो देश को बनाते हैं। तो अब उसमें भी इनका दावा जो निकला कि हजारों बिहार पुलिस में भर्ती हुए थे, पता लगा हैंडफुल हुए थे, हजारों नहीं हुए थे। और वो भी एक झूठ आंकड़ा था टोटल। अब एक प्रश्न आता है गायत्री जी, अब क्योंकि हम लोग डॉट्स कनेक्ट करते हैं आपकी चैनल पे, ये फैजल खान जब आए, ये कब आए प्रोमिनेंस में, आपको कब याद आता है? आपको कोविड आपके दर्शकों से कोविड कोविड याद आता है। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं ये कब आए। ये आए हैं फार्म लॉस के दौरान। फार्म लॉस के दौरान इनका पहला बड़ा वीडियो आता है जो कि सुपर डुपर हिट होता है, जिसमें कहते हैं कि फार्म लॉस खराब चीज है। और वो इतना वायरल होता है, इतना वायरल होता है। अब मैं चाहता हूं आप जरा वो दौर याद करें। प्रोटेस्ट चल रहे थे, बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और इन सब के ऊपर इन लोगों ने चक्का जाम कर रखा था, विच वॉज इलीगल। पूरा फॉरेन फंडिंग चल रही थी उस टाइम पे फार्म प्रोटेस्ट के अंदर। मियां खलीफा से लेके, ये रिहाना से लेके, ग्रेटा थनबर्ग और इन सब के ट्वीट्स आ रहे थे। उनका क्या लेना देना भारत के फार्म प्रोटेस्ट से। एंटर खान सर, और खान सर का एक वीडियो आता है फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर। एंड वो पागलों की तरह हिट होता है। एंड ये बिल्कुल हाउस होल्ड नेम हो जाते हैं, करोड़ों करोड़ों व्यूज आने लग जाते हैं।
उसी टाइम पे ट्विटर का जो हेड होता है जैक डोर्सी, वो रविशंकर प्रसाद जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है उनको ओवरलुक करके एंटी इंडियन हैशटैग्स को ट्रेंड करने देता है। ट्विटर और भारत सरकार की लड़ाई होती है, रविशंकर प्रसाद जी इज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन, देन ट्विटर इज लेटर परचेज्ड बाय इलॉन मस्क एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस। नाउ इफ वी कनेक्ट द डॉट्स, ये मुझे आउट ऑफ ऐसे ही ऑर्गेनिक हिट नहीं नजर आते हैं, बड़ी क्लियर बात है, ये उसी समय के निकले हुए हैं। उसके बाद बड़े ही सुविधाजनक वे में इन्होंने थोड़ा सा हिंदुत्व का तड़का लगाया, बट जब अपनी शादी हुई तो जो महिला थी वो पूरे के पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक के बिल्कुल बुर्के में काले थी। टेंट। हाँ, काले टेंट में थी। अच्छा, तो हाँ, तो आप इसलिए बोलते रहिएगा, मैं 2-4 फोटो निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आपकी बात में। मेरे को फोटो देखना बहुत ज़रूरी है। जी। बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल देखिए। तो उस समय लोगों ने कहा यार ये इतने लिबरल तो है नहीं जितने बन रहे थे, बीच-बीच में पाकिस्तान को गाली दे देते हैं, वो इसलिए दे देते हैं ताकि भाई एक तरह से लगे कि अरे हिंदुत्व के फेवर में है। अदरवाइज इन्होंने जो-जो जेम्स दिए, मैं थोड़े से जेम्स भी आपको बता दूं इनके। इन्होंने कहा कि हम हमास को क्यों एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माने, हम नहीं मानेंगे हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इजराइल ने कौन सा अजमल कसाब को टेररिस्ट मान लिया था? इजराइल तो कभी हमारे साथ नहीं खड़ा होता, जबकि इजराइल 71 वॉर, 99 वॉर, 26/11 के दौरान इजराइल ने कहा हम आपकी मदद करते हैं। उसके बाद इसने एकदम झूठ बोल दिया कि ऐसा 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 है। और इनके जेम्स तो मतलब क्या बोलूं मैं। इन्होंने कहा और बहुत वायरल हुआ था ये बीच में कि ये जो कश्मीर का विलय नहीं हो पाया ना भारत से, जो पाकिस्तान ले गया, पीओके ऑक्यूपाई कर रखा है जो, वो केवल और केवल हरी सिंह की वजह से हुआ। वो चोटा बोलते हैं बिल्कुल ऐसे, वो चोटा हरी सिंह, अगर उसने विलय कर दिया होता तो आज कश्मीर टोटल हमारा होता। वो स्विट्जरलैंड बनाना चाहता था। एकदम झूठ। सच बात यह है कि नेहरू जो थे वो शेख अब्दुल्ला की सुप्रीमेसी वहां चाहते थे, वो साइन ले ही नहीं रहे थे, आर्मी भेज ही नहीं रहे थे। और इस पूरी चीज की जो रिकॉर्डिंग है, मतलब अगर मैं वहां पर इन पर्सन रिकॉर्ड की बात करूं तो दैट इज सैम मानिकशॉ जी। सैम मानिकशॉ जी तब वाज अ कर्नल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज नॉट अ फील्ड मार्शल। वो कहते हैं नेहरू बैठे थे, पटेल बैठे थे, और पटेल ने एक स्टेज पे गुस्सा होकर नेहरू से कहा था, नेहरू तुम्हें कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए, जवाहर डू यू वांट कश्मीर? एंड ही लिटरली ऑर्डर्ड सैम मानिकशॉ कि फौज भेजो, हरी सिंह सरेंडर करना चाह रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना चाह रहा है। फैजल खान ने टोटल उल्टा बेच करके कह दिया कि नेहरू ठीक था, सारी गलती हरी सिंह की थी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ना नेहरू को होना चाहिए प्रधानमंत्री, ना पटेल को। एक्चुअल प्रधानमंत्री तो बाबा साहब अंबेडकर को होना था। ये सब गलत है, बी आर अंबेडकर को होना चाहिए था। उनमें तो वो शक्ति थी कि वो दलितों का एक अलग देश बना सके। अब देखिए, अच्छी बात है इतना एम्बिशियस होना, बट उनको 2% वोट मिले थे 1946 के इलेक्शन में, 2% वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो दे डिडंट हैव दैट पावर कि हम एक अलग देश बना लें। आई डोंट वांट टू कमेंट उनका क्या और सोच थी नहीं थी, वो एक बिसाइड्स द पॉइंट है। तो इनके जो फैक्ट्स थे वो अब इस कदर गलत आने लग गए। फिर इन्होंने एस जयशंकर को बहुत बुरा भला कहा। इन्होंने कहा अरे अब तो तालिबान आ गई है, 2021 में जब तालिबान आ गई थी, अब तो एस जयशंकर इज अ फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर, इसको रिजाइन करना चाहिए। तालिबान आ गई, तालिबान तो भारत के विरोधी है। आज तालिबान ने क्या क्या कारनामे किए हैं हमारे लिए ये तो आपको पता ही है। अननोन गनमैन जिंदाबाद। तालिबान ने क्या क्या कारनामे पाकिस्तान के साथ किए और हमारे साथ कैसे रिश्ते हुए तालिबान के, ये हम सबको पता है। ये महाशय तब कह रहे थे एस जयशंकर को रिजाइन कर देना चाहिए। तो इनके जो जेम्स हैं अब वो बहुत सारे खुल के आए। एंड मैं सिर्फ इनकी नहीं बात करूंगा, मैं भी आपको और भी जेम्स दूंगा। अच्छा, मैं इनके अवध चाचा ओझा जी जी। ने भी इस बात को पुख्ता किया है कि किसी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ते थे, कोई डिग्री हाँ। विग्री नहीं है, पर बोलने में बड़े मजेदार थे, लालू हम्म। की तरह। तो हाँ इसलिए वही। चल गए, हम्म। राइट। और बाकी कंट्रोवर्शियल ये तब भी थे जब ये 11 साल की 11 क्लास में थे, तब से ये हम्म। कंट्रोवर्शियल ही रहे हैं हमेशा, किसी ना किसी चीज को लेके लड़ाई झगड़ा और वो सब, आग लगा हम्म। के निकल हम्म। जाना और लोगों को लड़ने देना। दिस दिस इज चाचा's बयान, राइट ऑन द मेनी मीडिया चैनल्स, इट्स देयर, जो उन्होंने कहा है। जी। तो द थिंग इज, इनको केबीसी में आने का मौका मिला। इनका पीआर कौन संभाल रहा है, प्रोफाइलिंग कौन कर रहा है? ही केम ऑन केबीसी, अमिताभ बच्चन के शो पे आए, इनको दिखाया गया तो गुरु है बिल्कुल, और इन्होंने 107 करोड़ की एक डील टर्न डाउन कर दी।
इनको लोग एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक एजुकेशन टेक इंस्टीट्यूट ने कहा आप 107 करोड़ लीजिए और आप आइए। इन्होंने कहा ना, मुझे मेरे बच्चे पसंद हैं, मैं उनको वही 10,000 रुपए में पढ़ाऊंगा। फिर ये कपिल शर्मा के शो पे आए। मतलब हु इज हैंडलिंग हिज पीआर। सडनली एक व्यक्ति का एक वीडियो आता है 2020 में, ही शूट्स अप, ऐसा फेम आता है, देन ही कम्स ऑन कपिल शर्मा, केबीसी, करोड़ ऑफ व्यूज। ये सोचने वाली बात है कि हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स, ये कैसे हो रहा है, कि ये क्या नेचुरल है, क्या ऑर्गेनिक है, आई डोंट नो। मतलब मुझे थोड़ा सा लगता है इफ वी कनेक्ट द इट डॉट्स देयर नॉट बी समथिंग। ऑर्गेनिक। अरे एएनआई पे आए, आप उनको तो भूल ही गए, एएनआई पे भी आए। आजकल बहुत जगह पीआर पैसे देकर किया जाता है। करण, यू आल्सो नो दैट, यू नो द या मीडिया वेरी वेल। हम्म। केबीसी में पहुंचना इज क्वाइट अ बिग डील, आई एम कपिल श्योर। शर्मा, कपिल शर्मा के शो पे पहुंचना, मैं वही बता रहा हूँ, मैं तो दो बड़े नाम लिए जहां पर ये पहुंचे और इनका पीआर हुआ। And then this entire episode happened, which is still under investigation, but what comes out is very depressing. और फिर इन्होंने अंजना को उल्टा सीधा कहा, अंजना ने इनके ऊपर केस किया। बट बीच में एक चीज और हुई है, अगर आपने हम्म नोटिस किया हो। हम्म मैं इनको तब से फॉलो कर रही हूँ जब से मेरे कुछ एक जानने वाले लोगों ने इनका रेफरेंस देना शुरू किया, तो मैं आई स्टार्टेड वॉचिंग। आई एम नॉट अ मैं वीडियोस बहुत कम वॉच करती हूँ, मैं ज्यादातर पढ़ने में बिलीव करती हूँ। तो मैंने कहा चलो खोल के देखते हैं। यूपीएससी में जो पढ़ा रहे हैं वो कभी आता नहीं है, ऑल बोगस। हम्म ठीक है, इट नेवर हम्म कम्स। आई हैव गिवन यूपीएससी, आई हैव बीन देयर फॉर ट्वाइस फॉर द इंटरव्यू, इट डजंट कम। नंबर 2, जब अग्निवीर की स्कीम आई थी तो दंगे हम्म किसने करवाए थे? बिहार पीसीएस का जब आया तो दंगों के लिए भड़काया, इंस्टिगेट किसने किया? इसने किया। हम्म कितनी बार ऐसा हुआ है जब ये सटली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, बट हिंदू मुस्लिम इंस्टिगेट कर देना और दंगे हम्म भड़का देना, ये एक बड़ा चार्ज हो जाता है। जब अग्निवीर की स्कीम की वजह, क्योंकि मैं उस वक्त बनारस जाती थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था, दंगे भड़क गए थे, तो आई रियली स्टार्टेड स्टडीिंग हु ऑल पीपल आर बिहाइंड इट। सो आई नोटिस दिस मैन इज somebody, he is not presenting himself, ये पीछे कुछ और है। हम्म आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर इनको फंडिंग कहीं एंटी इंडिया सोर्सेज से आ रही है, बिकॉज सी, जो हॉस्पिटल इसने खड़ा किया है दैट्स वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज। लेबल क्या या लगा रहे हैं कि 50 रुपए में इलाज हो जाता है, अंदर जाओ तो पूरी फीस वसूली जाती है, सब कुछ अच्छा। वसूला जाता है, पूरी फीस ओके। वसूल। ये लोग कह रहे हैं वहां पे, वीडियो सब तो सब आनी शुरू हो गई हैं, हम्म राइट? He's doing something and he needs to be on the radar. अच्छा, एक चीज और है करण, इफ यू नोटिस, ये 3-4 यूट्यूबर्स बड़े अचानक से नजर के आए। एक राजस्थान में भी बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगी, इंस्पायर्स करके नाम है पूरा। अच्छा। एक दिव्य, हाँ, एक दिव्य कीर्ति कुछ करके हैं, वो भी हैं। उनकी तो बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं हर शहर में। भैया पता नहीं कहीं सा इतना पैसा देते हैं क्या यूपीएससी वाले? हमने तो कभी नहीं दिया यार, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे। नहीं, आप अवध ओझा जी को भूल गए हैं, वो ग्रैंड डैडी ऑफ देम ऑल तो वो है। अवध ओझा तो अभी चुनाव भी लड़े थे दिल्ली में। तो जब दिल्ली में चुनाव लड़ने आए तो उनकी एक स्टेटमेंट मैं कभी भूलता नहीं हूँ। उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो ये जब स्टेटमेंट उन्होंने दे दी तो आप समझ लो कि क्या है वो चीज। तो इन्होंने ये एक स्टेटमेंट और खुल के बोला, 3-4 बार बोला, ये भी नहीं एक बार बोला। आपके दर्शक गूगल कर मतलब सकते दंडवत प्रणाम कर लिया कि भैया जी टिकट दे देना, हैं। ठीक हाँ। है। तो और आगे बोलते गए, कहते हैं ये जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ है। मतलब ही ऑलमोस्ट बिलीव्स दिस, मुझे लगता है। कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल 16 अगस्त 1968, यानी ये जन्माष्टमी का दिन था उस समय। तो कह रहे हैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ है। कई लोग कह रहे हैं 15 अगस्त था तब जन्माष्टमी। तो ये भी एक डिस्प्यूट चल रही है कि 1968 में जन्माष्टमी कब थी भाई, 15 अगस्त थी, आप जरा चेक करिएगा। वो अरविंद केजरीवाल तो 16 अगस्त को पैदा हुए थे, पर इनका दावा है कि वो कृष्ण के अवतार हैं। प्लस इन्होंने एक बात और कही है जो कि इवन मोर इनलाइटनिंग है। इन्होंने कहा कि 7वीं शताब्दी में जब पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, सब के सब बिल्कुल गुमराह चल रहे थे, तब अचानक से अरब के डेजर्ट्स के अंदर एक आदमी लालटेन लेके खड़ा हुआ था और एक दीपक जला, और उस दीपक का नाम है इस्लाम। और फिर इस्लाम ने हम सबको राह दिखाई। तो ये भी अवध ओझा जी ने कहा हुआ है। और अवध ओझा जी की जब बातें मैं सुनता हूँ, और एक और हैं जिनका नाम है अभिनय करके कुछ है, अभिनय, वो तो डांस अरे वो करने तो लग बेबी जाते हैं। को, हाँ, बेबी को हाँ, बेस पसंद है, ज्यादा सिखाते हैं क्लास में जी। तो वो भी जब औरंगजेब की बात करते हैं, उनका कहना है औरंगजेब एंड टीपू सुल्तान वर द 2 बिगेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, अभिनय का। तो जब अभिनय और अवध ओझा जी की जब मैं क्लासेस सुनता हूं तो मुझे
लगता है ये मदरसाज हैं, मतलब दीज आर नॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट, फिर आपको फीलिंग आएगी एक मदरसा की। तो कई तो मदरसा चला रहे हैं विच आर रीब्रांडेड एज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। देश में हमारे मदरसाज में इनकी गिनती होनी अब जरूरी है, अगर मैं बोलूँ तो। अवध ओझा जी और अभिनय का, तो ऐसे ऐसे कोचिंग माफियाज आ गए हैं हमारे पास, तो इसलिए इट्स इंटरेस्टिंग अच्छा, कि ऐसा कहाँ क्या जाएगी। हुआ जो अचानक से अंजना ओम कश्यप ने इन सबकी एक तरीके से क्लास देखा? अंजना ओम कश्यप इज नॉट inexperienced journalist, matured है, very straightforward to the point है, and हम्म she knows every word she utters has huge meaning on the crowds that follow her. हम्म ऐसा क्या ला एंड गेम था जो अंजना ने ये स्टेटमेंट दिया? सो द थिंग इज, एक चीज तो पक्की है कि कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक माफिया होता है जो कि टू एनी लेंथ जा सकता है। मैं नहीं कहता अब की बार ये हुआ इधर हुआ, बट पहले, मतलब मैं बैक आज से 15 साल पहले जब आईआईटी की कोचिंग का बहुत बूम था, दे कुड गो टू एनी लेंथ्स टू लीक अ पेपर, टू डू समथिंग, ताकि दे कैन प्रोजेक्ट कि ये बंदा हमारे इंस्टीट्यूट से निकला है, और फिर और सेंटर्स खोल सके ये लोग। आज भी एक ही बंदे को 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने क्लेम कर रखा है ये हमारा है, इसमें खूब फेक एडवर्टीजमेंट्स और ये सब चलते हैं। तो ये सब ना धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट कर रहे थे, राइटली सो, ठीक है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को कर रहे थे और मीडिया को कर रहे थे कि ये निकम्मे मीडिया वाले कुछ नहीं पूछ रहे सरकार से, जबकि मीडिया पूछ रही है। टू बी ऑनेस्ट, मीडिया ने काफी सवाल पूछे नीट लीग के ऊपर और सही किया। तो अंजना रिएक्टेड देन कि यार ये जो स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं डेली, अच्छा स्टूडेंट्स को भड़का के क्या मिलेगा? अब अगर री एग्जाम होना है, कीप देयर मोरल गुड ताकि दे कैन वर्क हार्ड एंड कम, रादर देन आप उनमें गुस्सा बढ़ाते जाओ एंड दे आर नॉट इवन रेडी फॉर द नेक्स्ट एग्जाम व्हिच इज ड्यू इन 20 days। तो इन्होंने फिर अंजना फॉट बैक। अंजना सेड कि ये क्या बकवास कर रहे हो आप, स्टूडेंट्स को भड़काने का, आपका काम भड़काने का है या उनमें संयम लाने का है? एंड यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेस्परेशन इन स्टूडेंट्स राइट नाउ। ये लोग करते क्या है, आपको मैं इनकी बात बताऊं, 10,000 रुपए लेंगे हम बस। आपने जैसे हॉस्पिटल की बात बताई, 10,000 रुपए में साल की कोचिंग। अब हो क्या गया, पूरे बिहार में एक कल्ट बन गया, यार हम भी खान सर से पढ़ते हैं, हम भी खान सर से पढ़ते हैं, हम भी, मतलब हर घर में एक खान सर का स्टूडेंट है। तो व्हाट देव ऑपरेटेड ऑन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इन्होंने स्केल अप कर लिया और सबको वॉल्यूम। अपने में ले लिया, और साथ में इन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल भी चला दी जिसपे करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, हंसी मजाक की और इन सब की। तो इन्होंने तो भयंकर ब्रांडिंग, भयंकर पैसा कमा लिया, और एक्टिंग कर रहे हैं अरे हम तो 10,000 ही रुपए लेते हैं। तो दैट 10,000 इज अ कॉस्ट ऑफ जस्ट अक्वायरिंग वन स्टूडेंट एंड अपनी महफिल लगाना बेसिकली। और ऐसा कल्ट स्टेटस कर लिया, 15-15 बाउंसर चल रहे हैं साथ में। आप अगर इतने एक्सेसिबल हो टू स्टूडेंट्स, तो 15 बाउंसर क्या कर रहे हैं इनके चारों ओर? और बाद में वो बाउंसर अभिनय भी कर रहे हैं, गोलियां चलाना, ये करना वो करना। तो कुल मिला के अब एक बात स्टार्ट हुई कि यार यहाँ चल क्या रहा है। अब आपने उनके नाम ले लिया, विकास दिव्य कीर्ति नाम है ना उनका, क्या नाम है उनका, यही है शायद। अब उनका कहना है भाई साहब का, देखिए वो भी एक तपस्वी बने हुए हैं, उनका कहना है मैंने यूपीएससी क्लियर किया और मैं गया नहीं, मैंने त्याग दिया। तो अब उनसे लोग पूछ रहे हैं भाई अपनी रैंक बता दो, अपना साल और रैंक बता दो। अब वो महाशय बता ही नहीं रहे अपनी रैंक। अरे भाई रैंक तो बता ये बात पता लग जाए। इतनी लंबी गप मार दी आपने, और वो हर बात पे कहते हैं अरे छोड़िए छोड़िए, वो तो मैं क्लियर करके छोड़ आया बड़े हूँ। एकदम ऐसा लगता है जैसे साधु महात्मा, चलो हाँ, छोड़ो जी। तो अब वो बताने को ही नहीं तैयार है अपनी रैंक भाई। मैं तो चाहता हूँ आपकी चैनल से भी भाई लोग उनसे पूछें, विकास दिव्यकृति जी से, कि भाई रैंक तो बता दीजिए। मान गए आपको, आप उस्ताद हैं, आप नहीं गए। उन्होंने ना आज तक रैंक बताई ना कुछ बताया। तो इसलिए इट इज अप टू द स्टूडेंट्स नाउ कि यार समझो जरा यहाँ हो क्या रहा है। आपने मौज मस्ती करके 1-2-3 साल काट दिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इन्होंने पैसे अंदर किए, मौज मस्ती करी, और आपने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। दे आर नॉट इवन क्वालिफाइड सम ऑफ देम, खुद की डिग्री के ऊपर लाले पड़े हुए हैं। इन्होंने कौन सा क्लियर कर रखा है यूपीएससी, इन्होंने कितने यूपीएससी आज तक भेजे। तो आई एम गुड दिस डिबेट इज फाइनली हैपनिंग, ये बहुत जरूरी डिबेट थी। इट्स नॉट ओनली दैट, अगर आप देखो तो विकास दिव्य कीर्ति द वे ही सटली ब्रेन वॉशिंग स्पेशली द वुमेन। ना अगर मैं जेंडर की बात करूं, खान अटेंड्स केटर्स मोर टू द मेल्स, क्योंकि उसका जो स्टाइल है एक 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 लालू वाला स्टाइल है, अजीब सा ही स्टाइल है, आई वुड से। दूसरा, विकास दिव्य कीर्ति केटर्स टू वुमेन,
Look at Okay. all his statements, his shorts that are coming against the marriage woman. लड़कियों को बोला कि रोमांस करना चाहिए, शादी नहीं करनी है पर रोमांस करना है बीच में, ठीक है? तो अच्छा, ये ये मैंने नहीं हाँ देखा। हाँ हाँ, अरे मैं क्योंकि बिकॉज सी मेरा एजुकेशन से लेना देना, आई वाज अ लेक्चरर बिफोर आई हम्म, शिफ्टेड टू यूट्यूब, आई वाज अ फुल टाइम लेक्चरर। तो हम्म, ये आप उनके शॉर्ट्स देखोगे, क्योंकि इनका देखना पड़ता है ना क्या पढ़ा रहे हैं यूपीएससी में बच्चों को। तो महिलाओं को शादी नहीं करनी चाहिए पर बेटा रोमांस पूरा करो। तो ये अच्छा। रासलीला करवा रहे हैं, हाँ हाँ, ये पूरी रासलीला करवा रहे हैं। हम्म, जो इनके कई वीडियोस में मैंने देखा है, हो सकता है कि सिर्फ सिलेक्टेड वीडियोस आएंगे, अभी और भी रिसर्च आ रही है मेरी। हम्म, दूसरे साइड की वीडियोस हैं एक खान की, हम्म, इसकी तो लल्लू पल्लू गल्लू नल्लू सब, बस वो बाल लालू प्रसाद यादव की तरह करना रह गया, बाकी बाकी हम्म, टिकटो वही चल रहा है। बट ओनली थिंग हियर इज दिव्या कीर्ति इज लिटिल सोफिस्टिकेटेड इन हिज अप्रोच एंड द वे ही प्रेजेंट्स, हम्म, एंड ये बंदा पूरा अपने आप को हम्म, उल्टा सीधा जो भी इसको दिखाना है, आलू हम कर ले गुल गुल। बिहारी इज अ वेरी स्वीट टंग। मैं मेरे बहुत सारे बिहारी फ्रेंड्स हैं और मजा आता या, है ऑफ उनकी बात कोर्स, सुनने में। ऑफ कोर्स। राइट, बट द वे ही डज इट इज हम्म, एक्चुअली, मैं अगर sarcastic वर्ड एक है, जानबूझ के ना स्लाइली बहुत चालाकी से बिहारी हम्म, पंथी का इस्तेमाल करना, ठीक है? हम्म, कैरेक्टर बिल्डिंग पे आते हैं करण, नन ऑफ देम आर फोकसिंग ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग एंड द ग्रूमिंग ऑफ चिल्ड्रन। ग्रूमिंग मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट उनका। राइट, राइट, नन राइट। ऑफ देम। क्या मैं अपने बेटे को या मैं अपनी मेरी कोई मतलब फैमिली के बच्चों को मैं क्या चाहूंगी कि वो इस लल्लू की तरह बने? आई वुडंट वांट, आई वांट माय चाइल्ड टू बी वेरी नाइस एंड सोफिस्टिकेटेड एंड रियली एजुकेटेड। या, और ये या, कौन है? इसको देख के इसका कैरेक्टर लगता है कुछ, की कैरेक्टर है इसका कुछ? बाय द हम्म, वे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आने शुरू हो गए इन भाई साहब पे। कोई कमरा नंबर 6 है, उसके अच्छा। अंदर उसके अंदर लड़कियां जाती हैं जहां ये मिलता है। ऐसे वीडियोस आने शुरू हुए हैं सोशल मीडिया पे। आई एम नॉट तो जोकिंग, अगर लोग डालेंगे तो वो भी मिल जाएगा। नहीं, इन पे एक 100% दे कांट मशरूम ऐसे अनरेगुलेटेड। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर आपने अनरेगुलेटेड चला दिए तो फिर यहाँ तो बहुत मौज मस्ती लगेगी। इनके वीडियोस भी वायरल होंगे, आपको भी लगेगा अच्छा आप एक इंटरनेट सेलिब्रिटी से मिल रहे हो, आप जाने लग जाओगे। इज इट हेल्पिंग एजुकेशन? आई डोंट नो इफ इट्स हेल्पिंग, बिकॉज मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट हेल्पिंग। एंड क्या इसने इनके जो क्लेम्स है उस पे भी भाई कोई पेनल्टी होनी चाहिए ना। आपने कह दिया इतने 100 क्लियर किए हैं, आपने कह दिया ये हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, वो पड़ा था आपके यहाँ। अच्छा, प्लस इनको एक सेलिब्रिटी स्टेटस कहां से मिल गया? 12th फेल पिक्चर आई थी अभी, उसमें विकास दिव्यकृति थे, उससे और लोग, उनकी सेल्स और बढ़ गई। उसके बाद से लोगों ने कहा अच्छा जो 12th फेल में थे, आईएएस कोचिंग के बने हुए थे, वहां हमें जाना है पढ़ने के लिए। तो दिस इंटायर कल्ट स्टेटस, दिस नीड्स टू गो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई हक नहीं है करने का, बट कुछ तो आना चाहिए ना इसके अंदर। और इनकी फंडिंग कहां से हो रही है? और जो अभी का कांड है पूरा खान सर का, ये तो भाई मतलब दो There is कोचिंग there is इंस्टीट्यूट्स की more to वॉर। it. There's more to the entire game as I see. हम्म, Karan, maybe you will agree and मैं connect the points करती हूँ। मैं न्यूज़ क्या दूँ? न्यूज़ लोगों को मिल जाती है। बट एक चीज़ सोचने वाली बात है कि क्या अंजना ओम कश्यप ने सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम्स में जो पेपर्स लीक हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे, आपके टाइम मेरे टाइम पे भी हमेशा पेपर्स लीक हुए हैं, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। पिछली, हम्म, अगर मैं 2010 से अगर सॉरी 2001 से लेके 2013 के बीच में 11 बार पेपर्स लीक हुए हैं, एंड या, दैट इंक्लूड एम्स का भी पेपर लीक हुआ था, राइट? Was it to tame? Now this is not about coaching mafia, just this is to tame people who are trying to bring Gen Z on the roads. This includes UPSC, this includes math science जो coaching centers चलाते हैं, so called, हम्म, जो हम्म, सड़क पर बच्चों को लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये आपने देखा ना अग्निवीर का इसने कैसे वो करवाया था, हम्म। ड्रामा इसी ने करवाया था। अग्निवीर के टाइम पे तो एक पूरा नेक्सस वर्क किया था। इनका किया था, सोनम वांगचुक का किया था। सोनम वांगचुक ने तो जो स्टेटमेंट दी थी वो तो शर्मनाक स्टेटमेंट थी। सोनम वांगचुक को बाय द वे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल हीरो की तरह दिखाते हैं कि थ्री इडियट्स में जो रैंचो था ना, वही सोनम वांगचुक था। ये इन्होंने पता नहीं कहां से बना दिया। ये सोनम वांगचुक ने ऐसा कुछ खास काम भी नहीं किया। सोनम वांगचुक ने तब कहा था हमारे सोल्जर्स इतने डिस्पिरिटेड हैं, गुरखास, कि दे आर प्लानिंग टू ज्वाइन द चाइनीज आर्मी रादर देन द इंडियन आर्मी। सोचिए आप जरा, माय इसके गुडनेस। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं सोनम वांगचुक के। तो अग्निवीर के ऊपर इसने बोला था कि अग्निवीर अगर आती है ऐसे, तो इंडियन सोल्जर्स गुरखास विल ज्वाइन द चाइनीज। और इसको इन सब ने हेल किया था। मैं वही बोल रहा हूं, फार्म लॉज एंड देन अग्निवीर।
इन दोनों पे लेट्स लुक एट व्हाट द कोचिंग इंस्टीट्यूट सेड, और गलत बोला इन्होंने फार्म लॉस को। आज अगर फार्म लॉस होते काफी बेहतर स्थिति होती, कई और वुड हैव बीन आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। बिल्कुल सही था उसके अंदर, और इट्स अ शेम वो रोल बैक करना पड़ गया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हो ही जाएंगे, बट वो एक वर्स्ट चीज हुई, और इसमें ये सब जिम्मेदार जितने ये दिव्य कीर्ति और खान और ये जितने हैं, अवध ओझा वगैरह जितने, और अवध ओझा ने तो अपने रूप भी दिखा दिया भाई, चुनाव भी लड़ दिया जा करके, और क्या हाँ, तो लोगे आप। फैजल खान भी उतर आएगा, बस दो टाइम की बात है। हो सकता है 2-4 साल वेट कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव और ये यादव तो बुला ही रहे हैं उसे सब। नहीं नहीं, अब आपने देखा उनकी क्या स्टेटमेंट आई इसके ऊपर। आरफा खानम शेरवानी जो कहती है हर रोज एक नया जख्म, उनकी स्टेटमेंट आई है कि देखो इस देश ने खान सर के साथ क्या किया। खान सर तो तिलक लगा के आ जाते थे, अब क्या हुआ, तिलक ने तुम्हें बचाया? तुम रहे इस देश के लिए केवल एक मुस्लिम ही, मुस्लिम हो इसलिए तुम्हें टारगेट किया जा रहा है। तो अब ये वाला कार्ड भी आउट है कि भाई ही इज बीइंग टारगेटेड बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। तो अभी वेट एंड वॉच, दिस इज गोइंग टू कैच फायर। अभी ये बहुत बड़ी स्टोरी बननी है, खान सर के चारों ओर एक लंबी कहानी बननी है। Khan sir is the first one in the radar. He was an easy target. I would put it that way. He was an easy one because उन्होंने बेवकूफियां इतनी बड़ी बड़ी कर दी, स्पेशली वो गन वाली बेवकूफी जो इन्होंने कर दी, राइट। अंजना ओम कश्यप को टारगेट करना भी उतना महंगा नहीं पड़ता, पर ये जो इन्होंने गन चलवा दी, दैट हाँ, इज द मिस्टेक ही मेड बिग वे, बट ही इज so द now फर्स्ट इन द लिस्ट। he is now dealing with two litigations, एक तो ये गन वाली चीज पे, और उधर अंजना ओम कश्यप ने भी केस ठोक दिया है। नहीं, 3, लेट मी करेक्ट यू। अटेम्प्ट टू तीसरा क्या मर्डर, है? अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट एंड अंजना ओम हाँ हाँ, कश्यप। मतलब इसी में दो दो है कि वो मतलब टू प्लेसेस ही इज डीलिंग विद राइट नाउ, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इनके स्टूडेंट्स का अब क्या होगा इस समय। आर दे गोइंग टू लीव इन मास? ठीक, उनको क्या कॉम्पनसेशन दी जाएगी? ये सील किया जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट? अभी कितना आगे चलेगा, बिकॉज ही कांट पॉसिबली टीच इतना ज्यादा के बीच में। अभी तो वो बीच में तो लापता ही थे कुछ टाइम, फिर वापस आ गए, फिर एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। हाउ डज द टीचिंग गो ऑन इन द मिडिल ऑफ ऑल दिस, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग आने वाले दिनों में कि इस पर क्या होता है। एंड बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एक वेकअप कॉल है ये अवध बोझा, आई मीन अवध ओझा, ही नीड्स टू बी केयरफुल। ये जो है अभिनय, अभिनय का तो कहना है मैं 50 करोड़ से कम पे तो कहीं आता ही नहीं हूँ बात करने, तो बस अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आता हूँ। नहीं, आई संदीप, वुडंट बी सरप्राइज्ड, दैट्स अ प्राइज। हाँ तो अब एंड ऑल्सो ये केबीसी और ये सब जो कपिल शर्मा है, नो वंडर दे आर लूजिंग क्रेडिबिलिटी। कैसे कैसे लोगों को आप प्रमोट कर रहे हो यार बिना जाने वाले। आपने कैसे इनको गुरु जन, गुरु द्रोण और ये सब कैसे डिक्लेयर कर दिया आपने, अमिताभ बच्चन और कपिल शर्मा ने। देखो वो हरे हरे जो आते हैं ना अकाउंट में, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। वही बाकी है। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि भाई पब्लिसिटी उनकी भी है, पब्लिसिटी इनकी भी है, और अकाउंट में भी हरा हरा आ जाता है, भैया बिठा ले एक विच घंटे इज के वाई, विच इज लिए। वाई मैं आपको बताऊं क्यों मुझे धुरंधर पे, मैं धुरंधर पे आता हूं, धुरंधर की क्रेडिबिलिटी क्यों इतनी तगड़ी है एंड इट्स स्टिल सो वाइडली लव्ड। दे डिडंट गो टू केबीसी, दे डिडंट गो टू कपिल शर्मा, दे सेड उल्टा है, वी हैव टू ब्रेक दिस मोल्ड। ये जो एक पब्लिसिटी व्हीकल्स बनी है जहां किसी को भी स्टार दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, दे डिडंट गो एनीवेयर। आप अभी रुके रहो, ये खान सर आपको बिग बॉस में दिखेंगे, लिख लो आप मुझसे, ये बिग बॉस में भी आएंगे, ये परफेक्ट बिग बॉस मटेरियल है। इनको बिग बॉस आना है, अभी देखते रहो आप, अभी इन पे ये सब आएंगे बिग बॉस फाइनली। ये जितने कोचिंग वाले हैं, ये इनका फ्यूचर यही है, राजनीति या बिग बॉस। ये लोग बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं और सरकार को ये बता रहे हैं देखो ऐसा है, आप लाइन में रहो, हम जो कहेंगे वो करो, नहीं तो हमारे पास। क्योंकि वन ऑफ द यूट्यूबर्स, आई थिंक अभिनव ने ही बोला था, अंजना ओम कश्यप को बोला था, हाँ, मैं बहुत अपने बदतमीजी से बात कही थी। मैं अपने बच्चे छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर। हम्म, फालतू है क्या कि बच्चे छोड़ दोगे? इज दिस हाउ यू टॉक अबाउट द किड्स? नहीं अब देखिए कुछ कुछ होते भी तो है ना नमूने। अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी इकट्ठी हुई थी, कुछ जो चुनिंदा कॉकरोच इकट्ठे हुए थे यहाँ पर दिल्ली में, उनका कहना है खान सर को, उनमें से एक महानुभाव ने कहा कि खान सर शुड बी द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या तो ऐसे 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 भी हैं। एक वकील आए थे हाई कोर्ट के, बोलते हैं भारत के 5 टुकड़े हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इट्स क्या ओके, फर्क पड़ता है बहुत इसमें, बड़ा ठीक है। देश है, क्या नहीं फर्क पर एक पड़ता स्टूडेंट भी थे वहां पर जो खान सरी है? के स्टूडेंट होंगे, वो 2019 से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनसे जब पूछा वाइस प्रेसिडेंट कौन है देश का,
तो वो मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है से लेके रामनाथ कोविंद से लेके प्रणब मुखर्जी, उन्होंने सब गिना दिया। तो एक से एक लोग हैं भाई, खान सर के जो हैं वो मेरा मेरा यूपीएससी ख्याल है का ये। बदनाम कर रहे हैं बिकॉज यूपीएससी इज नॉट, आई मीन आई गेन्ड 6 kgs राइट इन 1 month व्हेन आई स्टार्टेड इट, बिकॉज आपको बैठना पड़ता है, यू हैव टू कन्फाइन योरसेल्फ। ये मजाक नहीं चल रहा है। क्या ही क्या बोलेंगे, बस दिस पढ़ाई को बदनाम कर रहे हैं, एजुकेशन को खराब कर रहे हैं लोग बच्चों की। दे आर प्लेइंग बिल्कुल। विद द मेंटल सेटअप ऑफ द किड्स, क्योंकि ये तो गलत जो माय पढ़ा। माय मैसेज टू एवरी स्टूडेंट इज कि ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर फाइन, आई एम नॉट अगेंस्ट पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। एक बार परख लो यार, कोई सेलिब्रिटी को मिलने नहीं जा रहे हो वहां, उसने क्या पढ़ा रखा है, कितने लोगों ने क्लियर कर रखा है, जस्ट जज इट बाय योरसेल्फ एंड देन गो फॉर इट। हंसी मजाक से कुछ फायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट इज फाइन, वो आप यूट्यूब पे इसका एंटरटेनमेंट देख सकते हो, यू डोंट नीड टू We had enroll and some spend your life. coachings in our times, and I think they're still continuing to do very well, and that's why they're not in news. राजेंद्र नगर में ही 2-3 कोचिंग सेंटर्स है जहाँ से हमने लिया। एएलएस करके एक हुआ करता था, वहाँ पे एक शशांक एटम करके बैठते थे, वो भी अच्छा पढ़ाते थे। रविंद्रन जी बाजीराव के थे, वो भी अच्छा पढ़ाते थे। इस तरीके की कई कोचिंग सेंटर्स, बट सी दे कुड नॉट compete with these people, they were because they are heavily funded. These entire Yeah, people we are talking, they're heavily funded, तो वो बेचारे यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको उतनी पब्लिसिटी नहीं, उनको जो है जैसे somebody near to me became a IAS, somebody near to me became IPS, and they said कि नहीं वहां वाले में जाओ। वो अच्छा, every coaching has a particular subject that they teach well, not everything that they teach well. लाइक exactly, ज्योग्राफी कोई अच्छा पढ़ाता है, जिसको हम पब आर्ट कहते थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई अच्छा पढ़ाता है, जीएस कोई अच्छा पढ़ाता है, जनरल स्टडीज कोई अच्छा हर सब्जेक्ट हर कोचिंग सेंटर अच्छा नहीं पढ़ाता है। सो टीचर हमें, हमारे जो सीनियर्स है जिनसे हम टच लेते हैं कि भाई किस कोचिंग में जाएं, कहाँ पे जाएं, कौन सा अच्छा है, जिन्होंने क्रॉस किया है, जिन्होंने उसको दिया है, राइट, दे वुड ऑलवेज गाइड यू कि नहीं नहीं ये वाले के पास जाओ, ये वाला टीचर बहुत अच्छा है, ये अच्छा पढ़ाता है। गो फॉर माउथ पब्लिसिटी, डू नॉट गो फॉर यूट्यूब पब्लिसिटी। बट आप देखो खान सर जैसे भी कमाल के लोग हैं, जो पूरा S-400 कैसे चलता है, वेपन्स पे भी सब कुछ बता लेते हैं आपको, और आपको पूरी पूरी हिस्ट्री भी बता देंगे, फार्म लॉस के भी बारे में बता देंगे। सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा रखा है, रिसर्चर ने सब कुछ तैयार करके दिया, भाई क्या करना है उसे। जो करोड़ों कमा रहे वो 50,000 रुपए देके एक बंदे को नहीं बैठा सकता है, बड़े आराम से बैठा सकता है। दैट्स इजी फॉर हिम, राइट। थैंक यू सो मच करण फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। करण का चैनल है करण वर्मा अनप्लग। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।